यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइपर कंजुगेशन या कुछ नहीं समझता। नो बॉन्ड रेजोनेंस। पढ़ाई पे भी सिर्फ ध्यान दो, तुम्हारा मन इधर उधर आजकल भटक रहा है, ठीक है ना? आजकल नहीं सर, सिर्फ आज। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आज सर, सिर्फ आज। आज उस समय सर कर दिए थे। चलो यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग। यहाँ पर देखो, हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना, या सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। delocalization of electron through sigma pi conjugation is called हाइपर कंजुगेशन। क्या हो जाएगा? हाइपर कंजुगेशन, ठीक। हाँ, ये जो अकर्स, ये जो काम करता है बच्चों, इट मेनली अकर्स इन अल्कीन। नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अल्कीन, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, नहीं कार्बोनाइन नहीं, उनसे में एक फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। बट लिख ही देता हूँ, बट नॉट अकर्स इन इसमें कार्बोनाइन या अनायन वाला स्पीशीज में नहीं करता है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास? कंडीशन फॉर हाइपर, जब इसका एग्जांपल आएगा ना, कंजुगेशन, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंजुगेशन, ठीक। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पॉइंट कलर चेंज कर देता हूँ। देयर मस्ट बी at least one alpha hydrogen at a position adjacent, ध्यान दीजिएगा, adjacent to कार्बन डबल बॉन्ड और p ऑर्बिटल, ठीक। कहने का मतलब, जैसे डबल बॉन्ड है ना, p ऑर्बिटल वेकेंट भी हो सकता है, फुलफिल भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी। हाँ। यहाँ पर अभी हम लोग जैसे कि पहला 3 केस होता है, ठीक। इसके अंदर 3 ही केस पढ़ना पड़ता है। एक पहला केस है जो हमारे पास अल्कीन के अंदर किस तरह से हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक है ना, अल्कीन, ठीक है ना। देखो बच्चों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ना तो कोई एडवांस होता है ऑर्गेनिक में, ना ही कोई जेई होता है, ना ही बोर्ड होता है, सब एक ही होता है। बस बशर्ते पकड़ने का तरीका समझिएगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अल्कीन है, ठीक। अब अल्कीन में किस तरह से रेजोनेंस काम करता है, सॉरी हाइपर कंजुगेशन, देखिए रेजोनेंस की तरह ही होता है, ठीक है ना। बस इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब रेजोनेंस में क्या था, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे या तो डबल बॉन्ड होगा या तो
या माइनस होगा या तो प्लस होगा या तो रेडिकल होगा प्लस या होगा तो या लोन फ्री पेयर होगा। रेडिकल। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। किसमें? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अल्कीन की बात की है, ठीक, तो अल्कीन हमारे पास ये दिया हुआ, जैसे मैंने ये दे दिया CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3 दे दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बताओ राजू, आप बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें? 1 लतिया देंगे रे, सही 3 बताओ। है सर, 3 है, 6 3 है, 3 है, 3 है। यहाँ पर देखिए, हाँ देखिएगा, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है ना, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे। और ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन sp3। और ये जो, हाँ, ये sp3 कार्बन है, ठीक, और इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो इसमें इस एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला। ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन है तो ध्यान से देखिएगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। बस, हाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब काम कैसे करता है इसका रेजोनेंस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, पेज नंबर 1, ठीक है ना, जल्दी नोट कीजिए इसको। हो गया? अब अच्छा से चल, जैसे अभी हम लोग देखे हैं ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब फिर हमारे पास हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अरे ये जो कंपाउंड है CH3, हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक। बस थोड़ा अरेंज कर दिया। बस अब देखिएगा बच्चों, ये मैं आपको रेजोनेंस भी बताया था, इसका एक p ऑर्बिटल होता है, इसका p ऑर्बिटल है, ठीक। और इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये जो बॉन्ड होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? सिग्मा, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 है। अब देखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना। हालांकि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में नहीं आता है, फालतू कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर और इधर जाने की वजह से ना, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस ओर पार्शियली पॉजिटिव होगा ना। अरे हाँ, तो इसका जो है ना एंटी बॉन्डिंग, आप लोग मोटी में पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसका जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पाई स्टार से दिखाते हैं, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, वो वैकेंट होता है। क्या होता है? वैकेंट होता है। वैकेंट बोले तो खाली होता है, ठीक। हाँ, यहाँ पर खाली होने की वजह से, ये जब इधर गया तो खाली होने की वजह से ये ऑर्बिटल क्या करता है बच्चों, खाली होने की वजह से क्या करेगा बच्चों, ये जो है बगल, ये देखो यहाँ पर एक खाली हो गया, तो एक खाली होने की वजह से ना, ये इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ। अब सिग्मा बॉन्ड का जब इलेक्ट्रॉन खिंचाता है ना, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर चला आता है, यहाँ पर नहीं आता है। ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है, ठीक। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा ना, उसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बताओ, कार्बन ज्यादा पावरफुल है कि हाइड्रोजन? कार्बन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पता है ना। तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं, मतलब वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर वैकेंट है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बॉन्ड पार्शियलिटी, मतलब क्या करता है ना, बॉन्ड ब्रेक होता है लेकिन पार्शियली बॉन्ड ब्रेक होता है। यानी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये जो C है, ये देखो जो H है, अब देखो, यानी ये डॉटेड लाइन से दिखाई देगा। हाँ, ये डॉटेड लाइन से दिखाई देगा, ये H। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जिस पे गया है उस पे माइनस चार्ज, ठीक, और जहां से गया है उस पे प्लस चार्ज, ठीक। इसलिए हम इसको बोलते हैं
प्लस एच इफेक्ट, इसलिए इसका नाम होता है प्लस एच इफेक्ट भी लोग, मतलब हाइपर कंजुगेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट। मैं बताऊंगा क्यों। अब देखो जब माइनस यहाँ पर चला आया, समझिए ये माइनस चला आया तो रिजोनेंस दिख रहा है आपको? अरे यस सर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा हाँ CH2 के बीच वाला, ये, हाँ ये देखो ये यहाँ वाला, वाला, हाँ 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 ये ठीक, बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। गुड। जैसे ही धक्का, रे म्यूट करोगी रे, इसका स्पेशले कोटा रहता है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक, अब ये शिफ्ट होगा तो अब देखो अब साइन कैसा, ऐसा ले लिया मैंने, तो CH2 पे माइनस, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH और H। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। हालांकि नोटबुक में जब या किसी बुक में देखोगे तो ये बॉन्ड नहीं दिखाया रहता है, लेकिन ये पार्शियलिटी बॉन्ड होता है। ठीक है ना, बस जो काम इस हाइड्रोजन के साथ हुआ वही काम इस हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, वही काम इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। 3 बार बन जाएगा। हाँ, हाँ, तो 3 बार रिजोनेंस एक बार करेगा। इसके साथ होगा। हाँ तो ध्यान करिएगा, हाँ, अब आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यानी सिंपल सा क्या समझना है, सिंपल सा बात इसी तरह से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 3 बार रिजोनेंस करेगा, एक बार इसके इस हाइड्रोजन के साथ किया, दूसरा बार इसके साथ करेगा, तीसरा बार इसके साथ करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना? अब चलिए बस आपको इतना समझना पड़ता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं बच्चों, ध्यान से, कि हाइपर कंजुगेशन, ओ कलर चेंज कर दो, वेरी गुड, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज weaker effect than resonance effect because में थोड़ा सा स्पेलिंग बी, because it's required मोर एनर्जी, क्योंकि सिंपल सी बात है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, मोर एनर्जी टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड while resonance effect required, और इसी के साथ ये भी लिख लो प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट required less energy to break पाई बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी चाहिए क्योंकि वीक बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये समझ में? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और लाइन इसी में ऐड कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर, या यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ नोट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट क्या, सिंपल सी बात है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देन स्टेबिलिटी सीधे लिख दो, नहीं बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाए। ठीक है ना, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाए। ठीक है ना, जल्दी नोट कीजिए बच्चों, जल्दी। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, इससे ज्यादा समझ में आएगा।
कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया था कि छोरो क्लास नहीं करेंगे, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो डला ही जाता है तो उसी से पढ़ लेंगे। मैंने यूट्यूब पे वीडियो ही डालना बंद कर दिया। चलिए दिमाग क्या लगाया सर, आप ही तो डालते तो पढ़ेगा ही। नहीं तो बहुत लोग सोच रहा था ना बाद में, जो भी नई क्लास कर रहे कुछ। चलिए चलिए कोई बात नहीं, या चलिए बढ़ते हैं अब अगला। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको बताना है किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, नहीं आप इस पहले तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ठीक है ना। काउंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना। जैसे मैं पहला दे रहा हूं आपको, चला बताइए, सोचते रहिए जब तक। अब बच्चों मैं रिजोनेंस इस सबको ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को जल्दी खत्म कर देता हूं ताकि मेन आपका टॉपिक आ जाए, चैप्टर आ जाए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग छुट्टी उट्टी पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। पहला का सर, पहला का 6 होगा। पहला का 6 गुड, सही है। तू क्या मारे हो? नहीं नहीं बनाए हैं स्ट्रक्चर। दूसरा का 11। चलिए कितना, 11? दूसरा का 11? हाँ यस वेरी गुड, सही है। सभी बच्चे नोट करते रहिएगा। तीसरा का भी 11 होगा सर। तीसरा का भी 11? देखते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अरे म्यूट करो तो सब, जिसे घर में बर्तन बज रहा है। तीसरा का 12 होना चाहिए ना। नहीं नहीं 11 ही होगा, 11 ही होगा। देखते हैं, सोचते रहो जब 11 तक। होगा, ठीक है ठीक ठीक। फोर का 8। चौथा का 5 होगा। चौथा का 5? एक मिनट अभी मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इसको तो पहचान ही लोगे, ऐसे जगह है उसमें सबको लगा देते हैं। इससे ही बन जाएगा, तो हो जाएगा 5। ये दोबारा तो कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, नहीं बराबर। चलिए अब आते हैं यहाँ पर नंबर 1 पे। चलिए ये बताइए इसमें कितना? उसमें 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका जो होता है बच्चों CH3 और ये CH3, और ये क्या होता है, 3 बॉन्ड है तो CH और ये हो गया CH, ठीक। तो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे तीन ये भी कार्बन है, ये भी इसके बगल में ये कार्बन है, ठीक है ना। तो ये भी क्या आ जाएगा, इसके साथ जितना भी हाइब्रिडेशन sp3 तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर ये बताइए, देखो यहाँ पर भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये CH2 और ये CH3। तो देखो बगल वाला, उसके बगल वाले मत चला जाना, तो इसके जस्ट बगल में ये, इसके जस्ट बगल में ये, इसके जस्ट बगल में ये, इसके जस्ट बगल में ए, ना कि ये, ठीक है ना, ये अल्फा है। तो देखो 3 3 6 3 9 10 और 1 11, यानी 11 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पर देखिएगा CH3 यहाँ पर CH3 और CH2, तो 3 3 6 3 9 10 11 12, अरे वो सेम ही क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा 9 10 11, 11 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना? चौथा में हो जाएगा सर 3 5। 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताइए, इसमें 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसके जस्ट बगल में ये कार्बन, तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है कि नहीं है? अरे यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है? उस पे नहीं है, नहीं कोई नहीं है। इसके जस्ट बगल में ए, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना? 2, ठीक। हाँ अब यहाँ पर देखिए, हाँ इसमें देखिए
ये CH3 और ये CH3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यानी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 और 6, गुड, वेरी गुड। यहाँ पर 10, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन, 0 होगा। अल्फा हाइड्रोजन 0। यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 9 10 11 10 11 9 अल्फा हाइड्रोजन। 11। हाँ, यहाँ पर 3 दूना 6, 7 8 9 10। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 दूना 6, 7 8, 19 होगा। हाँ कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बताइए, ये देखो यहाँ पर 5 एक, होगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना 2 3 और यहाँ पर 2, ठीक है ना, 3 2, यानी यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन। और यहाँ पर 2, टोटल काउंट 3 करो 2 5, तो यहाँ पर 2 5 हुआ, 3 4 5, यानी 4 5 अल्फा 5। हाइड्रोजन। इसमें 12 इसमें तो 4 दिया 12। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से अब देखो, अब कंपेयर करने के लिए स्टेबिलिटी देगा, तो इसी में से 4 को उठा लेगा, अब बोलेगा बताओ किसकी स्टेबिलिटी है। तो बताओ, अगर मैं इसमें से 12 वाला का, एक, हाँ यहाँ 12 पर वाला का सबसे ज्यादा होगा। बस 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 बस, तो आप लोग कंपेयर कर लेना, हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं 19 करेंगे। का होगा ना। सॉरी 19। चलिए चलिए, नेक्स्ट 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 पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पर नंबर लिख दीजिए ना, 3 नंबर। क्या पेज नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 मिनट बाकी हो गया, बढ़े आगे। चलिए यहाँ पर हम लोग, हाँ एक कभी कभी बच्चे एक नोट, हालांकि क्वेश्चन बहुत है, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है, उसको नोट जरूर कीजिएगा। देखिए, एक होता है बच्चों, नोट करके लिखिएगा आप लोग, चाहे छोड़िए, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स इफेक्ट। ये क्या होता है आइसोटॉप्स में, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक में चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा देता हूँ। ये देखो, एक तो होता है हमारे पास क्या बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लो ये कार्बन है, ठीक, कार्बन किसी से जुड़ा हुआ है, एक ड्यूटेरियम से जुड़ा हुआ है, या हाइड्रोजन ले लो पहले, हाइड्रोजन, दूसरा सी यहाँ पर किसी से जुड़ा होगा, डोंट नो, यहाँ पर ड्यूटेरियम ले लो, यहाँ पर CH, यानी H हो जाएगा, ये भी H हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं मान के चलता हूँ कुछ, और यहाँ पर हो गया ट्राइटियम, ठीक है ना। यानी आइसोटॉप्स के बारे में बताया गया था, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो, H1 ये क्या हो जाएगा 1D2, और ये क्या होता है 1C3, ठीक है ना, ट्राइटियम, ठीक। देखो इसमें सब देखिएगा, या अरे यार देखो यहाँ से, यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चों, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है CT बॉन्ड, ठीक है ना, उसके बाद होता है CD का, और उसके बाद होता है CH का, ठीक है ना, ये बॉन्ड एनर्जी होता है, यानी तगड़ा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो बताओ सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा कौन सा आसानी से, वाला हाँ CT मारेंगे ना, खिसिया के, क्या बोले तुझे रे, सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा CT का है, तो भाई टूट कैसे जाएगा ये, इसका सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगा वो ना आसानी से टूट जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी कम है तो स्टेबल भी तो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, कल ही लिखवाया था, भूल गए, एनर्जी डायरेक्ट होता है उसके, देखिएगा यहाँ पर इफेक्ट, इसीलिए बोला जाता है, नोट को रिवाइज कीजिए। ये CH, लेकिन पढ़ने में तो ध्यान है नहीं सर, रहने दीजिए। यहाँ पर C, और ये हो जाएगा हमारे पास CT, ठीक है ना, ये सारा चीज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, कभी कभी ना स्टेबिलिटी पूछता है, तो बस मैंने लिखवा दिया ताकि आगे जाकर कभी काम आ जाए।